नमस्कार, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक अपना एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। उसी में जो टॉपिक अपना चल रहा है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है गाइस, तो आज है फ्राइडे और आज वीक की लास्ट क्लास है, तो इसीलिए एक बार क्लास को कर दें शेयर और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जल्दी जल्दी से शेयर करें, फास्ट। वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखें। A shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. A shopkeeper cheat 10% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. ठीक है, 10% तो भाई साहब परचेजिंग के टाइम में चीटिंग करते हैं और आपका 20% बेचने के टाइम में। और बोलते हैं his actual profit percent is 65%. His actual profit is 65%. Find the profit x%. Find profit x%. तो आपको x% प्रॉफिट है वो बताना है। ठीक है, कल इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ये आपका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था। इसने क्या बोला है कि भी एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है कि भाई साहब खरीदते टाइम 10% की चीटिंग कर लेते हैं। अब 10% की चीटिंग का मतलब ये तो हुआ नहीं कि भी 100 रुपए की चीज और भाई साहब 90 में खरीद लाए। इसका मतलब उसके साथ ही धोखा हो गया। ठीक है, 10 रुपए की चीटिंग का मीनिंग यही हुआ कि भाई 100 रुपए की चीज थी और भाई साहब ने 110 मतलब 100 ग्राम थी कोई भी आर्टिकल और उसको 110 ग्राम खरीद ले। ठीक है, तो तभी चीटिंग करेगा वो खरीदने के टाइम में। अब खरीदने के टाइम में भाई साहब चीटिंग आप कब करेंगे? तभी करेंगे चीटिंग जब आप ज्यादा सामान ले लें या आपको कम सामान दे दे दुकानदार और आप बोलेंगे मैंने शॉपकीपर के साथ चीटिंग कर दी या शॉपकीपर ने आपके साथ चीटिंग कर दी। ठीक है, तो वो तो उल्टा हो जाएगा। तो इसने बोला है भाई कि भी शॉपकीपर के साथ भाई साहब क्या करके आते हैं, चीटिंग करके आते हैं 10% की। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई साहब ने 100 रुपए में 110 रुपए का सामान खरीद लिया। साफ सी बात है, बिल्कुल। ये फिर बोलते हैं कि सेलिंग के टाइम पे भाई साहब ने 20% का और चीटिंग कर दी। कितने परसेंट की चीटिंग कर दी? 20% 20% की चीटिंग कर दी। इसका मीनिंग भाई साहब ने जो सामान बेचा है वो 80% ही बेचा है। ठीक है, और 10% की इधर से चीटिंग कर ला है, 20% की इधर से कर दी। फिर बोलता है कि भी जो शॉपकीपर को एक्चुअली जो प्रॉफिट होता है यहां से जो निकलेगा, इधर देखो, यहां से जो निकलेगा वो तो आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक, यहां से देखेंगे इससे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ये है जो सामान दे रहा है भाई साहब, जो सामान बेच रहे हैं उसका रेट एक्चुअल में उसका रेट तो 80 रुपए है। भाई साहब बेच 110 में रहे हैं, कोई वो नहीं है, परंतु उसका जो रेट है वो तो 100 ही रुपए है। ठीक है, तो हमने देखा कि भी रेट तो 100 रुपए है, तो इसका मीनिंग एक्चुअल जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी इसी पे निकलेगा। तो इसने बोला 8080 80 पर कितने का फायदा? हमने देखा कि भी भाई उसने बताया है क्वेश्चन में कि भी भाई साहब 65% का प्रॉफिट लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कितने का लेते हैं? 65% का। और भाई साहब ने x% पूछा कि भी कितने परसेंट का दुकानदार को, मतलब जो कस्टमर आए हैं उसको कितने परसेंट का भाई साहब फायदा बताते हैं कि देखो मैं इतने परसेंट का ही फायदा लूंगा। ठीक है, तो हमने देखा कि उसने बोला कि भी मैं सिर्फ x% का फायदा लूंगा, परंतु एक्चुअल में जब चला गया कस्टमर तो देखा कि भी मुझे तो 165 मतलब 65% का भाई साहब ने प्रॉफिट लिया। ठीक है,
सोल्व किया हमने, 5 3 जा 15 और 5 3 जा फिर से 15, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 132। इसका मीनिंग भाई साहब ने जो सामान बेचा है वो 132 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है? 132 रुपए में, ठीक है। खुद खरीद के 100 का लाया है, दे दुकानदार 80 रुपए का ही सामान रहा है और बेच उसको 132 में रहा है, 132 में। तो इसने, ये आपका एक्स नहीं है, ये आपका एक्स नहीं है, इसको एक्स मत समझना। कभी कोई दोस्त ये लिख दे हो एक्स की वैल्यू यही लिख रखी है और भाई साहब ने उठा के ये लिख दिया, ये नहीं है। अब उसने बोला है देखो भाई साहब सामान 110 का है, हमने बोला बिल्कुल 110 का है। कहीं भी चेक कर लो जाके, आप होलसेल की मार्केट में जाओगे वहां देखोगे तो आपको सामान 110 का ही मिलेगा। उसने बोला हाँ भाई पता है मेरे को कि ये सामान 110 का ही है, ठीक है। देखो कुछ तो फायदा लेंगे हम, कुछ तो फायदा लेंगे। मैं आपको ये सामान 132 में दूंगा, 132 रुपए में दूंगा, ठीक है। तो देखा कि भी देखता है कस्टमर की कितने रुपए का फायदा ले रहा है, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 22, 20 रुपए का, 22 रुपए किस पर? 110 रुपए भी ले रहा है भाई साहब, ठीक है। सोल्व किया, 11 2 जा 22। तो भाई साहब ने 20% का प्रॉफिट शॉपकीपर बताता है कस्टमर को कि भी देखो मैं 20% का फायदा लूंगा, ठीक है। जब शॉपकीपर ये बोलता है देखो मैं तो 132 रुपए लूंगा, लेना है तो लो 110 रुपए का सामान, तो कस्टमर ने देखा कि भाई ये तो 20% का फायदा ले रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है? 20% का प्रॉफिट ले रहे हो। देखो हाँ भाई साहब ले लो, और ये नहीं पता उसको कि एक्चुअल प्रॉफिट तो भाई साहब का 65% है, आपको तो 20% ही बता रहा है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए शॉपकीपर चीट 20% at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 20% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. A shopkeeper cheat 20% at the time of purchasing and cheat 20% at the time of selling. He sold the article profit of X%. He sold the article profit of X%. If his actual profit is 6565%. If his actual profit is 6565%, find the value of X. Find the value of X. तो आपको X की वैल्यू बतानी है, क्या रहेगी, ठीक है। Find the value of X. तो X की वैल्यू बताएं। क्या बोला भाई कि दुकानदार जब खरीद रहा था तो 100 रुपए का सामान था, ठीक है। सामान तो 100 रुपए, मतलब रुपए तो 100 दिए भाई साहब ने और सामान ले लिया 120 का। 2 पैक क्या किया कि जब वो वेट कर रहा था होलसेल वाला तो चुंबक लेके गया दुकानदार, ठीक है। और भाई साहब ने चुंबक लगा दिया, क्या कर दिया? चुंबक का यूज कर दिया। और चुंबक जो भाई साहब का था वो 200 ग्राम का था, वेट जो उस चुंबक का था वो 200 ग्राम था, ठीक है। तो शॉपकीपर ने और डाला सामान उसमें कि भैया अभी तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है वेट, तो क्या किया कि 200 ग्राम ज्यादा लिया। किस वजह से? वो मैग्नेट लगा दिया था उसने नीचे, वेट उसका जो मैग्नेट का था वो 200 ग्राम था। इसका मीनिंग 1000 रुपए में, 1000 रुपए में भाई साहब ने चुंबक लगा दी जो 200 ग्राम की, वो भी तो चुंबक वाला सामान भी तो मिलेगा। तो भाई साहब ने 1200 रुपए का सामान ले लिया, ठीक है। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। अब पहले तो शॉपकीपर ने क्या किया था, वेट की तरफ वो चुंबक लगा दी थी, ठीक है, ताकि वेट 1200 ग्राम हो जाए। अब क्या करेगा शॉपकीपर भाई साहब, जब कस्टमर सामान लेने आएगा तो चुंबक दूसरी तरफ लगा देगा। किस तरफ? सामान वाली तरफ। उस तरफ लगा देगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक। तो क्या किया भाई साहब ने, दूसरी तरफ चुंबक का यूज किया। और चुंबक कितने की थी? जो आपका वेट था वो कितना था? 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम का चुंबक का यूज किया तो भाई साहब ने जो सामान दिया वो 800 ग्राम, सिर्फ 800 ग्राम ही सामान दिया। और लेके कितना है? 1200 ग्राम सामान लेके, ठीक है। तो आए तो दुकानदार ने कहा कि तो 100 ग्राम का चुंबक, ऐसा ही बोला ना इसने, 10% के अकॉर्डिंग बोला है, इसने 10% 20% के अकॉर्डिंग बोला है, ठीक है। 20% चाहो तो इसको 1000 भी मान सकते हो और 100 से भी कर सकते हो। इसने वेट नहीं पता तो आप इसको ये, ठीक है। तो भाई साहब ने यूज की, चुंबक यूज की, तो वेट हो 80 ग्राम हुआ, ठीक है। 80 ग्राम हुआ तो
उसने बताया कि उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 65% है। इसका मतलब 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस और 65% उसका प्रॉफिट। तो इसका मीनिंग कितना हुआ 165। 165 100 से किया 5 4, ठीक है 3 3 क्या, तो हमने इधर से सोल्व किया था तो कितना आया था अपना, यही सेम है क्या, इसी टाइप इसी जैसा है, तो आपका 132 आया था। कितना आया था 132। इसका मीनिंग दुकानदार साहब बोलते देखो भाई 120 रुपए का सामान है, कहीं भी जाके चेक करवा लेना, इससे कम होलसेल की दुकान पे भी नहीं मिलता, ठीक है, वो भी 120 में देता है, ठीक है चलो कोई नहीं, मैं देखो कुछ तो फायदा लूंगा, 132 रुपए में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है 132 रुपए में दे दूंगा, ठीक है। हमने देखा कितना 12 रुपए का फायदा लेता है शॉपकीपर, ठीक है, किस पे 120 रुपए पे। तो हमने देखा कि भाई साहब 10% का प्रॉफिट लेते हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट लेते हैं 10%, किस पे 120, क्योंकि सामान तो 120 रुपए का था, परंतु उसको क्या पता कस्टमर को कि भाई साहब पहले ही चोरी करके लेके आए हैं 200 ग्राम सामान, ठीक है 20% जो आप उसका सामान था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू हुई। A shopkeeper cheat 100 gram per kg at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 100 gram of 1 kg at the time of purchasing. A shopkeeper cheat 100 gram. A shopkeeper cheat 100 gram of 1 kg at the time of purchasing. Purchasing के टाइम पे भाई साहब क्या करते हैं 100 ग्राम की चीटिंग कर लाते हैं। अब की बार चुंबक 100 ग्राम का लेके गए हैं, ठीक है, पिछली बार लगा कि उसको कि भी पता चल गया लगता है, ठीक है, तो 100 ग्राम का चुंबक ले गए, चिपका दिया, सामान ज्यादा ले लिया, ठीक है, घर आते हैं एंड चीट 200 ग्राम एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और 200 ग्राम भाई साहब क्या करते हैं बेचने के टाइम में गड़बड़ कर देते हैं। वही चुंबक उधर तो 100 ग्राम का लेके गए और आए जब लो आज वहां 200 ग्राम का चुंबक नहीं लेके यहाँ लगा देते हैं, तो वेट की तरफ लगा दिया, हाँ भाई साहब कितना तोल दो 1 किलो, ये लो चुंबक चिपका दिया, 800 ग्राम ही सामान बेचा, ठीक। इफ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 40% प्रॉफिट, ऐसा करने से शॉपकीपर क्या करता है कि और हाँ आगे बोलता है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 40% प्रॉफिट, और शॉपकीपर 40% के प्रॉफिट पर क्या करता है आर्टिकल को सेल करता है, ठीक है। तो इसमें बोला फाइंड हिज एक्चुअल रियल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल रियल प्रॉफिट परसेंट, आपको उसका एक्चुअल या आप जिसको रियल प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं वो बताना है क्या रहा, ठीक है। क्या बोला भाई, देखो शॉपकीपर गया सामान खरीदने, तो भाई साहब वहां से 100 ग्राम की क्या कर लेता है चीटिंग कर लेता है, एक चुंबक लेके जाता है वो चिपका देता है और 100 ग्राम की चीटिंग कर लेके आता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई साहब ने 100 ग्राम की चीटिंग की, किस पे 1 केजी पे। इसका मीनिंग भाई साहब जो सामान लेके आए वो 1100 ग्राम सामान लेके आए और रुपए सिर्फ 1000 मतलब 1 किलो के ही देके हैं, ठीक है। आया तो ये कहा यार आज तो ना 200 ग्राम वाला चुंबक लेके जाना था और गलती से मैं 100 ग्राम वाला ले गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं 100 ग्राम कम चीटिंग कर पाया। ये करता हूं कि कस्टमर के साथ चीटिंग कर देता हूं। भाई साहब ने क्या किया, वो 100 ग्राम निकालने के लिए इधर भाई साहब ने 200 ग्राम का चुंबक लगा दिया और इसको चेप दिया, और भाई साहब ने 800 ग्राम ही सामान दिया इसको, 800 ग्राम वस्तु हो देता है इसको, जो भी चीज खरीदने आता है ये वस्तु, ठीक है। और दुकानदार साफ साफ बोलते थे देखो भाई साहब 1100 रुपए का सामान है, कितने रुपए का सामान 1100 रुपए का सामान है, कहीं भी जाके चेक करवा लेना, झूठ नहीं बोलना। मैं होलसेल की मार्केट पे 1100 का, तो मैं कुछ कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, बिल्कुल कमाओगे भाई, ऐसे ही तो देखो जब कमाऊंगा तो अच्छे से कमाऊंगा, ऐसे तो घर चलेगा नहीं। 40% 40% का फायदा लूंगा। इतना फायदा लेते हो यार, इतना इतना थोड़ी होता है, नहीं नहीं मैं तो 40% ही लूंगा, लेना है क्या, हाँ लेना है, ठीक है, ये लो भाई साहब, ले लिया सामान, बेच दिया भाई साहब ने, कितने रुपए का बेच दिया 11 1 44, 11 1 11 और 4 आपका 15। भाई साहब ने 1100 रुपए का सामान कितने में बेच दिया 1540 रुपए में, 1540 रुपीज में बेच, परंतु मैं एक्चुअली में वो है कितने का सामान, सामान तो भाई साहब वो 800 रुपए का, क्योंकि 200 भाई साहब ने क्या कर दिया उधर से, गड़बड़ भी तो कर दी, 200 रुपए का सामान निकाल भी तो लिया, ठीक है, माना खुद 1100 में लेके आया था, परंतु सामान तो 1000 रुपए का था और 200 ग्राम उसमें से निकाल भी लिया। इसका मीनिंग भाई साहब ने 800 रुपए का वो सामान था और बेच कितने में दिया
1540, 1540 रुपए में बेच दिया। कितने का सामान था? 800 रुपए का सामान था, कितने में बेच दिया? 1540 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, आपका इधर से हुआ कितना हो गया? 4 से कट जाएगा क्या? 4 1 जा 4, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, आपका फिर 3, 4 8 जा 32 और आपका 2 4, तो ये आपका हुआ। तो 92.5% का भाई साहब फायदा लिया। बाप रे बाप, इसे बोलते हैं फायदा। जिसने तो मेरे को लगता है 1 साल के अंदर महल खड़ा कर दिया भाई, ऐसे ही दिए बेचता रहा हुआ सामान को। 92.5% का भाई साहब ने 92.5% का एक्चुअल में प्रॉफिट लिया। थोड़ा है क्या है? कुछ तो ऐसे होंगे जिनको ये अब भी थोड़ा लग रहा होगा। ठीक है, उनकी नीयत बड़ी साफ है, नेक दिल के व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं भाई, ए शॉपकीपर चीट 200 ग्राम एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। एक दुकानदार, ए शॉपकीपर चीट 200 ग्राम एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। A shopkeeper cheat 200 gram at the time of purchasing and cheat 200 gram per kg। देखो per kg है भाई। A shopkeeper cheat 200 gram of 1 kg at the time of purchasing and cheat 200 gram of 1 kg at the time of selling। ठीक है, और सेलिंग के टाइम भी भाई साहब 200 ग्राम की चीटिंग कर लेते हैं। एंड सोल्ड द आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ X% एंड सोल्ड द आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ X%, और भाई साहब X% के फायदे पर सामान को बेच देते हैं। एंड सोल्ड द आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ X%। ठीक है, इफ इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज, बोल दो, इफ इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज 6565%, इफ इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज 6565%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो X की वैल्यू बताएं। ठीक, क्या बोला भाई साहब ने कि भाई दुकानदार सामान लेने गया और 1000 रुपए का सामान लिया, परंतु भाई साहब ने चीटिंग कर ली, 200 रुपए के सामान की और 1200 रुपए का सामान ले आया। कितने रुपए का सामान ले आया? 200 ग्राम की चुंबक लगा दी, जिसकी वजह से 200 रुपए का सामान ज्यादा आ गया और 1200 रुपए का सामान आ चुका है। ठीक है, अब भी दुकानदार की गंदी नीयत काम चला नहीं। ठीक है, ये बोला नहीं मेरे को तो महल 1 साल से पहले तैयार करना है। ठीक है, भाई साहब ने बहुत, ठीक है, तो गड़बड़ की। तो भाई साहब ने 200 ग्राम की कस्टमर के साथ भी चीटिंग कर दी, वहां से तो चोरी करके लाया और यहां भी चोरी करता हुआ मिला। ठीक है, और भाई साहब ने चीटिंग कर दी 200 रुपए की। इसका मीनिंग 1000 रुपए में सामान लेके आया था, कितना? 1200 रुपए का, और बेच रहा है 800 रुपए में उसी सामान को, परंतु बेच ही नहीं रहा 1200 में। तो उसने बोला कि भाई साहब देखो बात ऐसी है, मैं कुछ प्रॉफिट पर दूंगा, ऐसे तो 1200 रुपए का सामान है, कहीं भी जाके चेक कर लेना। ये बोला चलो चेक क्या करना है, तुमने कह दिया मैंने मान लिया, X% कुछ तो प्रॉफिट मैं भी लूंगा। ये बोला चलो ले लेना। ठीक, दुकानदार ने देखा कि देखो मैं रियलिटी में 100 मन में बात करता है कि 165% अपना प्रॉफिट, 65% प्रॉफिट लेता हूं। ठीक है, तो कितना? तो उसने देखा 5 8 जा 40। ठीक है, 5 6 जा सॉरी 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 और 4 52, 8 1 जा 8 और 5 30। ठीक है, देखो भाई साहब 1200 रुपए का सामान है। ये बोला हाँ भाई है, तो मैं तो 1320 में दूंगा, लेना है? ले लेंगे भाई, ले लेंगे, कोई बात नहीं। देखा हमने कि 120 रुपए की गड़बड़ कर देता है भाई साहब, 1200 रुपए का सामान है क्या? ठीक है, तो उसने यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो कितना था? 1200 मल्टीप्लाई तो 120। तो भाई साहब ने उसको बताया देखो इसका मीनिंग, वो जो कस्टमर था वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, इसका मीनिंग तुम 10% फायदा लोगे। हाँ भाई 10% लेंगे, परंतु रियलिटी में तो भाई साहब ने 65 का लिया है, परंतु आंसर आपका क्या हुआ? 10%, 10% का भाई साहब फायदा ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे,
A shopkeeper purchased two articles at the time. A shopkeeper purchased two articles at the rate of rupees 12,000. A shopkeeper purchased two articles at the rate of rupees 12,000. ठीक है, एक दुकानदार दो वस्तु 12,000 रुपए में खरीदता है. A shopkeeper purchased two articles at the rate of rupees 12,000. First article sold at the rate of 20% profit. First article sold at the rate of 20% profit, and second article sold at the rate of loss 20%. Second article sold at the rate of 20% loss. क्या बोला? A shopkeeper purchased two articles at the rate of rupees 12,000. First article shopkeeper sold 20% profit, and second article sold at 20% loss. ठीक है. Selling price of both articles are equal. Selling price of both articles are equal. दोनों जो आर्टिकल है उनका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है. तो बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस भी बतानी है फर्स्ट आर्टिकल की और सेलिंग प्राइस बताना है दोनों आर्टिकल्स का. जल्दी जल्दी और भी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें. शाबाश, बताएं. देखो इसने बताया कि भाई 12,000 रुपए में सामान खरीदता है भाई साहब, ये बात हमने लिख ली. बोला कि भाई जो फर्स्ट आर्टिकल है P1 आर्टिकल है भाई साहब, उसको क्या करते हैं 20% के फायदे पर प्रॉफिट पर बेचते हैं. इसका मतलब 120 रुपए में बेचते हैं. साफ सी बात है 120 रुपए में बेचते हैं. और जो आपका दूसरा आर्टिकल है उसको भाई साहब है आपके 80% पर बेचते हैं. कितने पर बेचते हैं? 80% पर बेचते हैं. ठीक. ऐसा करने से क्या होता है कि भी जो सेलिंग प्राइस है फिर भी दोनों का इक्वल है. ऐसा करने से जो दोनों का सेलिंग प्राइस वो इक्वल है. ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है. अब एक चीज को 20% फायदे पर बेचें और दूसरे को 20% के नुकसान पर बेचें, और जब भी उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, इस बात का क्या मीनिंग है भाई? इस बात का मीनिंग ये है कि भाई जिसको तुम नुकसान पर बेच रहे हो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होगा, और जिसको तुम फायदे पर बेच रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा. ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट किया तो आपका 4 3 जा 4 2 जा. ठीक है, तो आपका P1 रेशियो P2 आपका आया 2:3. कितना आया? 2:3. 2:3 आया आपका P1 रेशियो P2. इसने बोला कि भी जो आर्टिकल का जो दोनों आर्टिकल खरीदे हैं वो भाई साहब ने 12,000 रुपए में खरीदे. कितने में खरीदे? पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. फर्स्ट आर्टिकल का पूछा है वो निकाल लें. ठीक है, उसी से आगे 2 रुपए में खरीदा है. टोटल रेट यदि टोटल 5 रुपए के आर्टिकल होते, परंतु इसने बताया वो तो 12,000 रुपए के थे, 12,000 रुपीज के थे. इसका मीनिंग हमने इसको सोल्व किया 2 4 24. ठीक है, सोल्व किया 4800 4800 4,800 रुपीज. क्या आया है? ये आपका कॉस्ट प्राइस है. क्या है? कॉस्ट प्राइस. किसका? फर्स्ट आर्टिकल का. अब बोलेगा कि सेलिंग प्राइस बताओ. सेकंड में क्या पूछा है कि भी सेलिंग प्राइस बताओ ईच आर्टिकल. ईच आर्टिकल का तो बात ये है कि भी अलग अलग बताना पड़ेगा, परंतु जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स, मतलब बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल. ठीक है, दोनों का इक्वल ही रहेगा. तो भाई साहब ने 4800 में बेचा है. कितने में बेचा है सामान को? 4800 में. और इस पर कितने का फायदा कमाया है? 20% का फायदा कमाया क्या पहले वाले पे? बिल्कुल कमाया है. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 12 96.
ठीक है, 12 चौक 48, 48 और आपका ये होगा 5760, 5760 रुपए के भाई साहब ने सेलिंग प्राइस है दोनों आर्टिकल का। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब मन में क्वेश्चन, क्या पता दूसरे का इक्वल ना हो। ठीक, कोई नहीं, कोशिश करते हैं। देखो 4800 भाई साहब ने बताया कि भी कॉस्ट प्राइस है, इसका मीनिंग जो बच गया वो दूसरे का है। कितना बच गया आप देखेंगे, 7200 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 7200। ठीक है, 7200 रुपए दूसरे उसका हुआ। अब ये मत बोलना कि भी ये कैसे हो गया, या तो आप इसमें से 4800 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सेकंड का, या आप ऐसे कर लो 3 × 5/12। ठीक है, जिसको शांति नहीं पड़ती वैसे ऐसे करिए, तो आपका 24 दिया 7200 रुपए का कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, किसका, सेकंड आर्टिकल। बोला है भाई साहब ने इसको 7200 रुपए वाले आर्टिकल को भाई साहब ने नुकसान पर बेचा है 80%, मतलब 20% के नुकसान पर बेचा है, 80% ही टोटल होगा। सोल्व किया 0। ठीक है, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 56 और 1 57। ठीक, 5760 रुपए आपका सेलिंग प्राइस। क्या हुआ आपका ये सेलिंग। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है? क्या उसने ये क्वेश्चन में बोला था कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल? बिल्कुल बोला था। ठीक है, हमने सोल्व कर दिया। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, वेल ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल, a shopkeeper buy 2 articles for rupees 4800. A shopkeeper buy 2 articles for rupees 4800. He sold one article at the profit of 19%. He sold one article at the profit of 19%, 19%, and sold second article loss of 15%, and sold second article loss of 15%. और दूसरे आर्टिकल को भाई साहब 15% के नुकसान पर बेचते हैं, and sold the second article loss of 15%. If the selling price in both cases are equal, if the selling price in both cases are equal, यदि आपका selling price दोनों केस में equal है, if the selling price in both cases are equal, find the cost price of first article and selling price of each article. Find the cost price of first article and selling price of each article. फर्स्ट आर्टिकल का आपका कॉस्ट प्राइस बताए और ईच आर्टिकल का आपका सेलिंग प्राइस बताने का कष्ट करें करें करें। ठीक है, बताएं बताएं बताएं। क्या बोला है भाई कि भाई साहब 2 आर्टिकल ए शॉपकीपर परचेजिंग 2 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4800, 4800 रुपए में भाई साहब आर्टिकल खरीदते हैं। ठीक है, खरीदने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट द रेट ऑफ एट द प्रॉफिट ऑफ 19%, 4800 रुपए में भाई साहब आर्टिकल खरीदते हैं। ठीक है, ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट द रेट एट द प्रॉफिट ऑफ 19% प्रॉफिट पर, एंड ही सोल्ड द सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 15%, और दूसरे आर्टिकल को 15% के नुकसान पर बेचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। आगे एक बात और बोली है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। बोला है कि भी जो फर्स्ट आर्टिकल है जो भी रेट होगा उसको मैं तो भाई साहब देखो 19% के फायदे पर बेचूंगा, और दूसरा आर्टिकल मेरा बिका नहीं फायदे पर, उसको मैंने नुकसान पर बेचना पड़ा 15% के, और मुझे इतने में बेचना पड़ा। पर फिर भी ऐसा करने के बाद भी मेरा सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, दोनों का बराबर है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 7 जा 17 5 जा। ठीक है, P1 रेशियो P2,
5:7 आपका हुआ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। फर्स्ट आर्टिकल की पूछा है, वही निकालेंगे। 5/12 मल्टीप्लाई 4800, 12 4 जा 4800, 2000 रुपीज, 2000 रुपये। ये अपना दो थोड़ा स्टाइलिश है, ठीक है। 2000 रुपीज, 2000 रुपये। क्या आया है ये 2000 रुपये? कॉस्ट प्राइस आया है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है किसका? आपके फर्स्ट आर्टिकल का। ठीक, आगे बोला है भाई साहब ने कि भी सेलिंग प्राइस बताओ। अब 2000 रुपए के आर्टिकल को बेचा है भाई ने। अब ये आपका क्या निकलेगा भाई? सेलिंग प्राइस निकलेगा। लो लिख देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना आए। सेलिंग प्राइस निकलेगा, और कितने में बेचा भाई साहब ने? 119। ठीक है, कितने पे? 119%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 0 1 लगा दिया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 2 जा 3। मतलब भाई साहब ने 2380, 2380 रुपए आपका सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल होगा। क्या किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपसे यदि कॉस्ट प्राइस पूछेगा सेकंड आर्टिकल का तो बता देंगे क्या? बिल्कुल बता देंगे। माइनस कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका वही ना आएगा, ठीक है। 2800 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस होगा सेकंड आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें गाइस। ए शॉपकीपर बाई 2 articles for rupees 7350, 7350. A shopkeeper buy 2 articles at the rate of rupees 7350, 7350 रुपए में भाई साहब 2 आर्टिकल खरीदते हैं। खरीदने दो, तुम क्वेश्चन लिखो, ठीक है। He sold first article profit of 20% He sold first article profit of 20% and sold second article profit of 25%. अब की बार दोनों पे फायदा कमाएगा। क्या बात है, वाह वाह। He sold first article at the rate of profit of 20% and sold the second article profit of 25%. फर्स्ट आर्टिकल को भाई साहब 20% के और दूसरे आर्टिकल को 25% के फायदे पर बेचता है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। ऐसा करने के बाद भी सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आपको बताना है। जल्दी से कष्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोला है भाई ने कि भाई एक दुकानदार आपका 7350 रुपए, 7350 रुपीज में 2 आर्टिकल खरीदता है, ठीक है। खरीदने दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट आर्टिकल को भाई साहब 20% के फायदे पर बेचते हैं, और सेकंड आर्टिकल को भाई साहब आपके 25% के फायदे पर बेचते हैं। ऐसा ही बोला है, ठीक है। 25% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। ऐसा करने के बावजूद सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर इक्वल। ऐसा करने के बावजूद भी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है। हम सोल्व करेंगे तो लिखेंगे आपका P1 मल्टीप्लाई 120 और 125, ठीक है। 5 से करूं क्या? 5 2 जा 5 4 जा, ठीक है। P2 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। आपने देखा जो आपका P1 रेशियो P2 है वो आपका है 25:24, 25:24, 25:24 आपका। ये तो क्या आया है? रेशियो में आया है। कॉस्ट प्राइस निकालें तो हमने लिखा 25, फर्स्ट का ही पूछा है ना भाई कॉस्ट प्राइस, 25 रुपए। टोटल आपका 49। आपके पैसे जो आपके पास 7350 रुपए। सोल्व करना स्टार्ट किया, 7 7 जा 49, 7 कोई इधर से करेंगे तो आपका 7 1 जा 701050। दोबारा से करूंगा 7 से आपका, तो ये कितना हो जाएगा
7 3 जा 7 5 जा 350, ठीक है। सॉरी 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 7 1 जा, ठीक है, और 7 5 जा, ठीक है, 150 150, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा 0 25 पंजे 125, ठीक है, कितना लग गया 12, 25 दूनी 50 और 2 मतलब 12, आपका कितना 62 क्या 25 पंजा 25 पंजा और आपका 12 7 ठीक 3750 आपका आंसर होगा। क्या निकला है ये, क्या निकला है ये आपका, तो आप देखेंगे ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है। भाई साहब ने सेलिंग प्राइस भी पूछा है, तो लिख देंगे 3750 मल्टीप्लाई P1 का निकाल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो 125, क्या बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। 25 पंजे 25 चौके, ठीक है। 4 से करेंगे, 4 से कंप्लीट हो रहा है क्या, 4 9 जा, ठीक है, 4 3 जा नहीं होगा, 4 से शायद कंप्लीट, 2 से कर देता हूँ, ठीक है। 1 आपका इधर कितना आ गया, ठीक है, 8, ठीक है, इधर कितना आ गया 7 और 5, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके 2 से कर दे, 5 से कर दे, 5 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, ठीक है। 5 8 जा 40, 40 और 3 43, ठीक है। 5 1 जा 5 5 और 4 9, ठीक है। इसको डिवाइड लगा देंगे 2 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हो आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ठीक है, 2 37, 5 8 जा 40 40 और 43, 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है। डिवाइड किया 4 आपका, फिर आगे आया 6, ठीक है, फिर आगे गया 8, फिर आगे गया 7.5, ठीक है। 468 7.5 आ रहा है क्या, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। ओहो भाई साहब को 20% का फायदा हुआ था, हमने 125 के अकॉर्डिंग कर दिया, इसको 20 के अकॉर्डिंग करें, ये तो आपका 25% फायदा है, परंतु उसको 25% फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। 25% का तो इस भाई साहब को हुआ था, परंतु हमने P2 का तो रेट ही नहीं लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, प्राइस या तो P2 का लो 25% लेना है, तो अपने दोनों को मिक्स कर दिया था, ठीक है। यदि इसी के अकॉर्डिंग करते हैं तो 3750 मल्टीप्लाई 120 इक्वल टू में 100, ठीक है। 20 से किया 6 5 5 से डायरेक्ट कर दिया, 5 7 जा 35, ठीक है, 2 लग गया, 5 5 जा 25 0, ठीक है। 6 से किया 6 0 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 42 और 3 4 5 0 0, ठीक है, 4500 रुपये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऐसे जाना है, हमने वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। गलतियां, A shopkeeper, next question लिखे, a shopkeeper buy 2 article for rupees 2400, a shopkeeper buy 2 articles for rupees 2400, he sold first article, he sold first article loss of 20% he sold first article loss of 20% and second article he sold second article profit of 20%, he sold first article loss of 20% and second article loss of मतलब profit of 20%, एक को लॉस पर दूसरे को फायदे पर बेचता है। इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली 4:3, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो 4:3 है। इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इज रिस्पेक्टिवली 4:3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो आप फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताने का कष्ट है, करें 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 करें, ठीक है, जल्दी जल्दी करें करें करें। देखो भाई क्या बोलता है, तुम्हारे सामने कोई बोल जाए, इतनी हिम्मत किसी की नहीं, ठीक है।
ये बोलता है कि भी आपका जो शॉपकीपर है वो भाई साहब 2400 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदता है, और भाई साहब एक आर्टिकल को 20% के नुकसान पर और दूसरे आर्टिकल को भाई साहब 20% के फायदे पर बेचता है, और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है उनका 4:3 है, 4:3। तो आपसे पूछा है कि भी कॉस्ट प्राइस बताएं फर्स्ट आर्टिकल का क्या रहेगा। हमने देखा कि भी भाई साहब इसको तो बेचता है 80 पर और दूसरे को बेचता है 120 पर। ऐसा करने से इसका तो जो सेलिंग प्राइस हो 4 आता है और इसका जो सेलिंग प्राइस हो 3 आता है। ऐसा ही दे रखा है भाई 4:3 है, ठीक। ऐसा होता है। सोल्व किया तो 2 और आपका 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 यहां बच गया। हमने देखा कि भी आपका P1 रेशियो P2, ठीक है, किसको P2 2:1, 2:1 आपका क्या हुआ P1 रेशियो P2। अब कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 2 3 मल्टीप्लाई 2400, 3 अट्ठे 24, ठीक, 8 दूनी 16, 1600, ठीक है, 1600 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस होगा किसका, आपके फर्स्ट आर्टिकल का, ठीक। अब ना इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन देखने को मिली होगी कि भी मेरे दोस्तों को कि भी ये ऐसे कैसे कर दिया, पहले वाले क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते क्यों क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई उसमें आपको सेलिंग प्राइस गिवन नहीं होता था, ठीक है। तो इसमें सेलिंग प्राइस आपको उसमें तो इक्वल दिया होता था कि भाई सेलिंग प्राइस बोथ सेलिंग प्राइस आर इक्वल, यदि इक्वल होता तो इसमें भी ये सामने आ जाता, इसके बिल्कुल ये इक्वल हो जाते, परंतु इसने ऐसा नहीं बोला ये सेलिंग प्राइस इक्वल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हम यही है। क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹12,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹12,000। दो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹12,000। फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 30% profit, cost price of 2 article is ₹12,000. First article sold at 30% profit and second article sold at 20% loss. Cost price of 2 articles is ₹12,000 and first article sold at 30% profit and second article sold at 20% loss. बट नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, सभी अपने ही अपने घर, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा करने से ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, ठीक है, बिना बात के परेशान हुआ। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस बताओ भाई ईच आर्टिकल का, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ठीक है। क्या बोला भाई कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज ₹12,000, 2 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12,000 रुपए, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, भाई साहब पहले आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर बेचते हैं और दूसरे आर्टिकल को भाई साहब 20% के लॉस पर बेचते हैं। ऐसा करने से उनको ना कोई फायदा होता ना कोई नुकसान होता, ऐसे बिना बात के परेशान होते हैं, ठीक। देखो एलिगेशन वाले से भी कर सकते हैं इसको, एलिगेशन वाले से बताऊं क्या या डिटेल से, देखो दूसरे से बताने की कोशिश करता हूं। इसने बोला कि फर्स्ट आर्टिकल ये आपका P1 है, या इसको X भी मान सकते हैं, आप ये लो X मान लेता हूं ताकि दिक्कत ना, क्योंकि X मान के ही स्टार्टिंग से आपने किया, ठीक है। इसने बोला कि जो फर्स्ट आर्टिकल है वो भाई साहब 30% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, 130 रुपए में बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेचने दो। दूसरे आर्टिकल को भाई साहब Y आर्टिकल को आपके 20% के नुकसान पर बेचते हैं, 80 रुपए में बेचते हैं, ठीक है। और दोनों आर्टिकल को X+Y में बेचते हैं। इसका मतलब X+Y क्यों लिखा, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, ठीक है, जितने का ये था उतने का वो था, दोनों को बस उसी रेट में बेच दिया, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। 100 आपका एलसीएम उधर चला गया, 100x प्लस 100y, ये आपका इधर हुआ, इधर आपका 130x प्लस 80y, 80y ये आपका हुआ, ठीक। सोल्व किया 30x एक तरफ हुआ, 20y एक तरफ हुआ, सोल्व किया तो x रेशियो y आपका 2:3, 2:3 हुआ, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस पूछा था 2, नीचे 5 लिखने क्योंकि दोनों को मिला के लिखते हैं। 24 12,000 दे रखा, क्या 12,000, इसे किया 24, 12 चौक 48, 4800 रुपए भाई साहब एक का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, दूसरे का पूछा है, माइनस कर देंगे तो वैसे आ जाएगा यार 7200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्यों वैसे ही मार्कर को कम कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सेम टाइप का, आप एक सोल्व करके खुद दिखाएं। बोलता है कॉस्ट प्राइस ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 1750, 1750 रुपए में। ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1750, ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1750, 1750 रुपए में 2 आर्टिकल भाई साहब खरीदते हैं। ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1750, a shopkeeper buy 2 articles for rupees 1750. He sold first article loss of 10%. He sold first article loss of 10%. Oh, रुको भी, एक बार नहीं, इसको मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से तो मैंने बताया ही नहीं यार। ठीक है, चलो लिख लो एक क्वेश्चन, फिर मैं मिक्सचर एलिगेशन से इसी को बताता हूँ। He sold first article loss of 10% and other articles at the profit of 15%. And other article profit of 15%. No profit, no loss. You got no profit, no loss. Find the cost price of each article. आपको each article का cost price का है। इसी को पहले मैं profit और loss में बताने की कोशिश करता हूँ। No, sorry, profit और loss बोल रहा हूँ। क्या था वो अपना mixture allegation से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या बोला भाई कि भी आपका दुकानदार ने एक सामान 30% के फायदे पर बेचा है, दूसरा सामान आपका 20% के नुकसान पर बेचा है, माइनस का साइन लगा लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो। ये लो मेरे हीरो, आ जाओ भैया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भी सी माइनस ए करेंगे 30 में से तो 30 ही बचेगा, और इसमें होता है कि बी माइनस सी करेंगे, ऐसे होता है सी माइनस ए बी माइनस सी। यदि आपको क्या हो कि भी ये 3 चीजें दे रखी हो तो ठीक है, वैसे तो इसमें तो सेम ही आना है, तो अपना आया 2:3। ठीक है, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन से 2/5 मल्टीप्लाई 12,000, आगे आप कर ही देंगे 4800। ठीक है, इस टाइप से था आपका मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन क्या करना है, जो बात है इसमें वो बता देता हूं। एक तरफ आपको जो दे रखा है वो ए का, दूसरी और दो इधर जो लिखेंगे वो आपका रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, कि उनको कितने का नुकसान हो, यदि नुकसान हुआ तो माइनस का साइन लगा देंगे, फायदा हुआ तो प्लस का साइन मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ तो जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। क्या बोलता है भाई, भाई साहब बोल रहे हैं कि भी आपका 2 आर्टिकल बेचे हैं 1750 रुपए में, 1750 रुपीज में। ठीक है, जिसमें से एक आर्टिकल को तो 10% के नुकसान पर, दूसरे को 15% के फायदे पर बेचता है। ठीक है, देखो उस वाले से करते हैं तो x मल्टीप्लाई 10% के नुकसान पर मतलब 90 रुपए में सॉरी बेचता है। ठीक है, और दूसरे को y को 115 पर बेचता है। ठीक है, इक्वल टू में x प्लस वाई, तो उधर चला गया 100x प्लस 100y इक्वल टू में 90x प्लस 115y। ठीक है, 10x, ये x है इधर। ठीक है, मन मन में हो 10x, और एक तरफ आपका क्या बचा 15y, एक तरफ 10x एक तरफ 15y, तो आपने सोल्व किया x रेशो y में कितना आया। ठीक है, 3:2, 3:2 आया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई में 1750, सोल्व किया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो आपका y is 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 1050 रुपए में। ठीक है, 1050 रुपए में दोबारा से देखने को गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, ऐसा ही होना। ठीक है, दो आपका इधर 3 इधर। ठीक है, 5 3 15, 5 2 25। ठीक है, आपका 3 0 0 3 15, 3 3 9 और 1 10, 1050 रुपए आपका इसका होगा फर्स्ट का। सेकंड का आप निकाल लेंगे 1.50 में से माइनस कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 700 रुपए, केवल 700 रुपए आपका किसका हुआ। ठीक है, केवल 700 रुपए में ले इसको भिंडी को। ठीक है, 1050 रुपए आपका ये हुआ। ठीक है, दूसरे से करता हूं, तो उसमें बोला था कि 10%
का भाई साहब को नुकसान हो जाता है, ये लो लिख दिया। 15% का भाई साहब को फायदा होता है, काश ऐसा ही हो। ठीक है, लॉस 10% का बिल्कुल है। ऐसा करने से, दोनों में करने से भाई साहब को 0 रुपये का फायदा, 0 रुपये का नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। हमने इसको भी समझा था, ये C माइनस ए होता है, इधर 10 आ जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 3:2 आ जाएगा। आगे आप समझदार हैं, 3/2 मल्टीप्लाई में 17502 इसके, और ये आपका 5 है, इससे कर देंगे 350 बन जाएगा, और 1050 1050 रुपीज। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकला है। ठीक है, ये इसने पूछा था, और कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे और सोल्व करेंगे। बहुत अच्छे। A shopkeeper buy 2 articles. A shopkeeper buy 2 articles for rupees 6,000. A shopkeeper buy 2 articles for rupees 6,000. He sold one article at the profit of 40% and sold second article loss of 20%. He got no profit, no loss. He got no profit, no loss. Find the selling price of first article. तो सेलिंग प्राइस बताएं फर्स्ट आर्टिकल का क्या होगा। क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताओ। क्या बोला ये? शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 6,000, 6,000 रुपए में आर्टिकल बेचता है। ए ही सोल्ड वन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% एंड सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%. He got no profit no loss. Find the selling price of first article. तो फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताने का कष्ट करें। बहुत अच्छे। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन से बताऊं या किससे बताऊं? जल्दी से बताएं, जिससे बोलेंगे उससे बता देंगे। सिर्फ आप जुबान चलाएं। जुबान केसरी है जुबान, अजय देवगन। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो इसने बोला कि 6,000 रुपए में आपका क्या करता है भाई साहब, आर्टिकल खरीदता है 2, 6,000। क्या किया भाई साहब ने कि भी एक आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% के लॉस पर बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ठीक है, 40 इधर 20 इधर, C माइनस ए करेंगे, माइनस में चला जाएगा। ये तो आपका 1:2, 1:2 हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फर्स्ट की 1/3 मल्टीप्लाई 6,000, तो आपका 2,000 रुपए कॉस्ट प्राइस हुआ। किसका? फर्स्ट आर्टिकल। सेलिंग प्राइस पूछिए 2,000 रुपए, तो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। भाई साहब उसको 40% के फायदे पर बेचते हैं, 140 रुपए में बेचते हैं, तो मल्टी डिवाइड बाय 100, 14 2 20। ठीक है, जो 2 जीरो लगा देंगे, 2,800 रुपए में 2,800 रुपीज में भाई साहब उसको परचेज करते हैं, मतलब सेल करते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं कि 40% उसका वो हुआ तो कितना आ जाएगा, ये आपका 140, मतलब उस तरीके से करेंगे P1 मल्टीप्लाई x, मान लो इसको x मल्टीप्लाई 140 बाई 100। ठीक है, इधर y को मान लो कितना, प्लस y मल्टीप्लाई 80 बाई 100। ठीक है, सामने नो प्रॉफिट नो लॉस, 100x प्लस 100y हो जाएगा। ये आपका नीचे से उधर चला गया है। ठीक है, सोल्व करेंगे 40x, उधर सोल्व करेंगे आपका 20y, x की रेशियो y 2:1। ठीक है, 1:2, क्योंकि x तो आपका छोटा है ना। ठीक है, तो 1:2 आपका होगा। आगे वो सेम है ही, इस तरीके से सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 5,000। एक दुकानदार 5,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 5,000। ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल फॉर रुपीज 5,000। He sold that one article. He sold that one article at the profit of 8%. He sold that one article at the profit of 8%, and second article at the profit of 18%. He sold first article at the profit of 8% and second article profit of 18% पर बेचता है। He got profit 1 for 14% on whole transaction. तो भाई साहब को पूरी ट्रांजेक्शन पर, मतलब कंप्लीट उस पर 14% का फायदा होता है। He got 1 for 14% on whole transaction. Find the selling price of second article and cost price of each article. सेकेंड आर्टिकल का तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है और कॉस्ट प्राइस बताना है, दोनों आर्टिकल्स का। जल्दी जल्दी से सोल्व करें। ठीक है,
जल्दी से बताएं भाई, बहुत अच्छे। क्या बोला है इसने? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, परचेज करते हैं पहले। ए शॉपकीपर परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5,000। फर्स्ट आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 8%, सेकंड आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 18%। 5,000 रुपए में सामान खरीदा है, याद रखना, ठीक है। 8 पहले को 8% के फायदे पर, दूसरे को 18% के फायदे पर बेचता है। ऐसा करने से भाई साहब को 14% का फायदा टोटल पर होता है। ये लो मिक्सचर और एलिगेशन आपका तैयार, ठीक है। अभी हमने समझा था, क्या समझा था कि भी C माइनस ए और बी, C माइनस ए और बी माइनस सी, ठीक, बी माइनस सी है नहीं, हाँ इस टाइप से होगा। तो C माइनस ए किया, इधर ये देख लो कि भी आपका ये क्या हो रहा है, इधर आप देखेंगे कम हो रहा है। 14 से 8 क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? तो आपने देखा 6 कम हो रहा है। यदि इधर आपका माइनस हुआ है तो इधर आपका क्या होगा, प्लस होगा क्या? इसके अकॉर्डिंग तो प्लस ही होना चाहिए, परंतु बी माइनस सी होगा। बी कितना है आपका 18 और ये आपका ही, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2:3, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। 2:3 हो जाएगा। वो ये वाला किस में लगता है? जब आपका एक गिवन ना हो, जैसे ये गिवन नहीं होता तो ये लगता था, ठीक है। बी माइनस सी किया तो 2:3, तो इसने बोला 2 × 5 = 5,000। कॉस्ट प्राइस निकला है आपका, एक तो 2,000 रुपए का आर्टिकल है और दूसरा आपका 3,000 रुपए का आर्टिकल। ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है दोनों का, ठीक है। सीपी सेलिंग प्राइस बोला है इसने। सेलिंग प्राइस क्या बोला है कि भी आपका सेलिंग प्राइस बताना है आपको दूसरे आर्टिकल का क्या था, ठीक है। तो दूसरा आर्टिकल 3,000 रुपए का तो था ही, ठीक है। भाई साहब इसको 18% के फायदे पर बेच रहे हैं, 118 में बेच रहे हैं, ठीक है। 0 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 इधर आ गया। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3,540, 3,540 रुपए पर भाई साहब उस आर्टिकल को बेचते हैं, ठीक है। उससे भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए शॉपकीपर बाई 2 articles. A shopkeeper buy 2 articles for ₹9,000. A shopkeeper buy 2 articles for ₹9,000. He sold first article at the profit of 20%. He sold first article at the profit of 20% and second article loss of 10%. He sold first article profit of 20% and second article loss of 10%. He got profit of 1 for 14% on whole transaction. He got profit of 1 for 14% on whole transaction. Find the cost price of first article and selling price of second article. Find the cost price of first article and selling price of second article. फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेकंड आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस बताना। क्या बोला इसने कि भाई साहब दो आपके 9,000 रुपए में खरीदते हैं, दो आर्टिकल 9,000 रुपए में खरीदते हैं। फर्स्ट आर्टिकल को आपके 20% के प्रॉफिट पर खरीदते हैं, मतलब बेचते हैं, और दूसरे आर्टिकल को भाई साहब आपके 10% के लॉस पर बेचते हैं। ये लो एंड माइनस का साइन लगा देंगे, लॉस आएगा तब। टोटल पर जो आप भाई साहब 1 for 14% का ही फायदा होता है टोटल पर। तो हमने देखा C-6 हो जाएगा, ठीक है। इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा B-C, ठीक है। माइनस का 10 ये है ही, ठीक है। माइनस का 14 और कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो आपका कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा क्या, ठीक है। क्योंकि B आपका ये माइनस में है, इसको माइनस में करेंगे तो 24 हो जाएगा 4:1। तो इसने बोला कॉस्ट प्राइस बताए किसका, फर्स्ट आर्टिकल का। तो 4/5 मल्टीप्लाई 9,000 है क्या, इससे क्या 5 से 18 पंजे 90, 18 चौक 72,100 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हुआ किसका, फर्स्ट आर्टिकल का, ठीक है। 7200 रुपए ये हुआ तो कितना बच गया आपका 1,800 रुपए बच गया, ठीक है। 18 पंजे 90 होता है ना। तो 1,800 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हुआ किसका, सेकंड आर्टिकल। सेलिंग प्राइस पूछा सेकंड आर्टिकल का, कितने में बेच रहा है 10% के नुकसान पर बेच रहा है, ठीक है। तो ये कर देंगे 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 162, ठीक है। 1620, 1,620 रुपए में भाई साहब सेकंड जो आपका आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस हुआ। क्या सभी कोई बातें समझ में आ रही हैं? तो आज का लास्ट क्वेश्चन लिखें, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर बातें खत्म करते हैं आज की यहीं तक। इसने बोला ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹40,000। ए शॉपकीपर बाय 2 आर्टिकल फॉर ₹40,000
ए शॉपकीपर बाई 2 आर्टिकल फॉर ₹40,000, 40,000 रुपये बोल रहा है भाई, ठीक है, 14 मत लिख देना। ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 28%, he sold first article at the profit of 28%. He sold first article at the profit of 28% and sold second article loss of 12%, and sold second article loss of 12%. He get loss, ऐसा करने से he get loss of 8% on whole transaction. अब की बार भाई साहब को नुकसान होगा। He get loss of 8% on whole transaction. Find the cost price of first article. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताएं और सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताने का कष्ट करें। ठीक है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्या बोला है कि भाई एक शॉपकीपर है जो सामान खरीदता है, ठीक है, 40,000, 40,000 रुपए का सामान खरीदता है, 40,000। शॉपकीपर सोल्ड एन मतलब परचेज एन आर्टिकल, बाइंग एन आर्टिकल 40,000 रुपीज, ठीक है। ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट 28%, प्रॉफिट ऑफ 28%, सेकंड आर्टिकल लॉस ऑफ 12% और दूसरे को 12% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है, ऐसा बोला है। ही गेट टोटल लॉस ऑफ 8% ऑन होल ट्रांजैक्शन। भाई साहब को नुकसान हो जाता है 8% का पूरे उस पर। देखो माइनस का लिख लेंगे। अभी हमने एक बात सीखी थी C माइनस ए और B माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला लगाना होता है जब आपका मिक्सचर एलिगेशन में दिया होता है। C आपका क्या है, ये आपका C होता है, ठीक है, बता देता हूं। -8 और माइनस का 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3636, क्या 3636 हो जाएगा इधर आपका, ठीक है। इधर करेंगे तो B माइनस सी, माइनस का 12, ठीक है, माइनस का इधर, माइनस का ही अंदर 8, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो आपका इधर हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 1:9, 1:9 आ गया। यहां तक दिक्कत। फर्स्ट का क्या पूछा है उसने, कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो 1/10 मल्टीप्लाई आपका 40,000, 1 0 कैंसिल, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आपका क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस होगा। किसका किसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये आपके फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। सेकंड आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, साफ सी बात है, जो बच गया वो सेकंड का ही बचेगा, 36,000 आपका सेकंड का हुआ। अब इसने बोला प्रॉफिट, मतलब उसको बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या था। सेकंड आर्टिकल वो कैसे बेच रहा है, वो 12% के नुकसान पर, मतलब 88 रुपए में, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये लो आपका, तो आपका 360 मल्टीप्लाई 88 कर देंगे तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना क्या आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ यदि आपको सभी को समझ में आया है तो इस क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।